नमस्कार दोस्तों, आज के इस विस्तृत विश्लेषण यानी हमारे नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं और बैंकिंग सेक्टर में अपना शानदार करियर शुरू करने का सपना देख रहे हैं तो यकीन मानिए ये अवसर आपके लिए ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2026 अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। ये सिर्फ एक रूटीन जॉब नोटिस नहीं है, बल्कि देश के एक टॉप पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ जुड़ने और प्रैक्टिकल बैंकिंग ऑपरेशंस को अंदर से समझने का एक बेहतरीन मौका है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1865। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये पूरे देश में उपलब्ध अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज की कुल संख्या है। इस मौके का स्केल ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। 1865 पदों का सीधा सा मतलब है कि पूरे भारत से हजारों युवा इस प्रतिष्ठित बैंक में कदम रख सकते हैं। सच कहूं तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री में एक मजबूत नींव रखने के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलने जैसा है। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या है। पहला, दी अपॉर्चुनिटी। दूसरा, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स। तीसरा, एग्जाम और सिलेक्शन प्रोसेस। और चौथा, इंपॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन। हम बेसिक एलिजिबिलिटी से लेकर सख्त एप्लीकेशन डेडलाइंस तक हर एक क्रिटिकल डिटेल को लाइन से कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ। सेक्शन 1, दी अपॉर्चुनिटी। आइए समझते हैं कि एम्बिशियस युवाओं के लिए इस रिक्रूटमेंट का असली मतलब क्या है। तो असल में ये अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। देखिए, इसे किसी आम नौकरी की तरह मत सोचिए। ये एक बहुत ही इंटेंसिव ट्रेनिंग है जिसे खुद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिज़ाइन किया है। इसका मेन गोल है फ्रेश ग्रेजुएट्स को प्रैक्टिकल बैंकिंग ऑपरेशंस की बारीकियां सिखाना, ताकि भविष्य में फाइनेंस सेक्टर की बड़ी भूमिकाओं के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो सकें। एक तरह से ये आपके करियर का एक परफेक्ट लॉन्च पैड है। सेक्शन 2, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इन 165 पदों के लिए आवेदन करने के लिए वो कौन से सख्त मापदंड हैं जिन्हें पूरा करना बेहद जरूरी है। सबसे पहली शर्त, आपके पास किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। चाहे आपने आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स की पढ़ाई की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, एक बहुत ही कमाल की बात यह है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी इसमें बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। बस एक ही शर्त है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आए तब तक आपके हाथ में आपकी डिग्री का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। उम्र की बात करें तो 1 अप्रैल 2026 के हिसाब से आपकी उम्र 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। और बिल्कुल, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए सरकारी नियमों के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी लागू है। Now what's really interesting about this slide is ये टियर्ड एप्लीकेशन फी स्ट्रक्चर जो कैटेगरी और जेंडर के बेस पर तय किया गया है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए फीस 944 रुपये है। वहीं इसी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों के लिए ये सिर्फ 708 रुपये है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये अमाउंट मात्र 236 रुपीज़ है। और हाँ, ये पूरा पेमेंट आपको ऑनलाइन मेथड्स जैसे यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए ही करना होगा। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, सेक्शन 3, एग्जाम और सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए देखते हैं कि इस अप्रेंटिसशिप को पाने के लिए आपको किन-किन स्टेजेस को पार करना होगा। देखिए, ये सिलेक्शन प्रोसेस कोई सिंगल स्टेप गेम नहीं है। ये एक प्रॉपर मल्टी स्टेज प्रोसेस है जिसमें 4 मेन हर्डल्स हैं। सबसे पहले आपकी एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। इसे क्लियर करने के बाद आता है सबसे क्रिटिकल पड़ाव, लोकल लैंग्वेज टेस्ट। मैं इस बात पर बहुत जोर देना चाहूंगी कि आप जिस राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां की स्थानीय भाषा में आपकी पकड़ एकदम मजबूत होनी चाहिए। इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में एक मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर हम पहले स्टेज यानी ऑनलाइन रिटन एग्जाम की बात करें तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा जिसमें कुल 5 सब्जेक्ट्स आएंगे। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सिलेबस आपके लिए बहुत जाना पहचाना होगा। इन 5 एरियाज में बेहतरीन स्कोर करना बहुत जरूरी है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि ये एग्जाम पैटर्न उम्मीदवारों के लिए कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है। देखिए, आपको पेपर सॉल्व करने के लिए पूरे 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय मिलेगा। लेकिन सबसे कमाल की बात पता है क्या है? 0 नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, गलत जवाब पर आपकी कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली। ये सच में एक गेम चेंजर है जिसका सीधा सा मतलब है कि आप बिना किसी डर के सारे क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की ओर,
सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन। अब उन क्रिटिकल और टाइम सेंसिटिव डेट्स पर फोकस करते हैं जिन्हें आपको तुरंत नोट कर लेना चाहिए। सच कहूं तो समय बहुत तेजी से भाग रहा है। एप्लीकेशन प्रोसेस 29 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुकी है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 मई 2026 है। मतलब आपके पास आवेदन करने के लिए सिर्फ 20 दिन की एक बहुत ही छोटी सी विंडो है। और एग्जाम डेट वो भी मई या जून 2026 में ही होने वाला है, इसलिए एक भी दिन बर्बाद करने का कोई स्कोप नहीं है। इस प्रोसेस को बिना किसी गलती के पूरा करने के लिए इन क्लियर और एक्शनेबल स्टेप्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। सबसे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट पर जाएं और अप्रेंटिस अप्लाई लिंक पर क्लिक करें। फिर अपनी वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। इसके बाद अपनी सारी डिटेल्स भरें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। और अंत में ऑनलाइन फीस पे करके रसीद का प्रिंट आउट ज़रूर ले लें ताकि आपका रजिस्ट्रेशन 100% कंफर्म हो जाए। तो दोस्तों, क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं अपने बैंकिंग करियर को इस बेहतरीन मौके के साथ किकस्टार्ट करने के लिए? ये एक टॉप पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ एक शानदार सफ़र की शुरुआत हो सकती है जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। बस याद रखिए, समय कम है और मौका बड़ा। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।